Hello students, I am your chemistry teacher Lekram Singh. Today in this video we are going to discuss chapter number 2 of 10th class chemistry, that is acid, bases and salts. बेटा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी एसिड, बेस और सॉल्ट की डेफिनेशन क्या क्या होती हैं। साथ में हम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन और इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, इन एसिड, बेसिस और सॉल्ट जो हमारे घर पे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स में, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। जैसे मैं मान के चलिए एक एग्जांपल आपको देता हूं, टूथपेस्ट। सभी करते हैं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट जो है वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सोप एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। नेक्स्ट लेमन, ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। देखिए कुछ के जवाब आपके पास हो सकते हैं, कुछ के जवाब आपके पास नहीं होंगे। तो जैसे इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे तो आप क्लासिफिकेशन करना सीख जाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट के अंदर एसिड है, बेस है। साथ ही साथ उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना सीख जाओगे और इंपॉर्टेंट मेडिसिनल यूजेस के बारे में पढ़ना सीख जाओगे। जैसे कई लोगों को जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं या बाहर कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो बहुत तेज सीने में जलन होती है, जिसे वो बोलते हैं भाई एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी के लिए क्या यूज करते हैं वो यूज करते हैं तुरंत इनो। तो इनो के अंदर क्या होता है बेटा, बेस होता है। तो जो बेस होगा, जो एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और बना देगा सॉल्ट, जिससे जो भी इस चीज से प्रॉब्लम था जिसको, उसको तुरंत ही रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए एसिड्स होते क्या है। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which releases H positive ions in the aqueous solution. एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। देखिए बेटा, आपका एक्वस सॉल्यूशन बना होता है वाटर से, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O के अंदर क्या होगा, ये देगा H पॉजिटिव। केवल H पॉजिटिव मींस जो पॉजिटिव देते हैं, ओनली पॉजिटिव देते हैं, क्या चीज, H पॉजिटिव, उन्हीं को हम एसिड्स बोलते हैं। देखिए पॉजिटिव चीज कुछ भी हो सकती है, सोडियम Na पॉजिटिव मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो पॉजिटिव है, बट उसे हम एसिड नहीं बोलेंगे। केवल जो H पॉजिटिव देगा उसी को हम एसिड बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारी एसिड्स होती हैं, जैसे लेमन है, लेमन के अंदर भी एसिड होती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए प्रॉपर्टीज एसिड्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड्स का जो टेस्ट होता है दैट इज सोर इन नेचर, बिकॉज एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एसिडम, और एसिडम का मतलब होता है सोर। ये क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। बेटा आप केमिस्ट्री लैब में गए थे तो वहां पे आपने देखा था कि दो तरीके के पेपर होते हैं लिटमस, एक का कलर होता है ब्लू और दूसरे का कलर होता है आपका रेड कलर। तो जब आप किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे तो उसका कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा रेड लिटमस में। मान के चलिए जैसे नींबू हुआ आपके घर के अंदर ही, उसे आप आधा काट दें और उस पर ब्लू लिटमस पेपर लगा दें तो उसका जो कलर चेंज हो जाएगा रेड लिटमस में। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, एसिड्स जो सॉल्यूशन होंगे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एसिड्स कोरोड मेटल सरफेसेस। अगर कोई भी एसिड किसी मेटल सरफेस के ऊपर डाल दिया जाए तो वो उसके सरफेस को क्या कर देगा, कोरोड कर देगा, उसमें जंग लग जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको वो चेंज कर देगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स इज दे डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज। अगर कहीं पे किसी लिविंग टिश्यू के कांटेक्ट में कोई एसिड आ जाती है तो वहां पे क्या होगा, बर्न कर देगा उसे। गलती से किसी लैब, केमिस्ट्री लैब में या फिर आपका कहीं भी बाहर कोई एसिड डाल दे हाथ पर या कहीं और पर, तो लिविंग टिश्यू क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल डेफिनेशन केवल आपकी एसिड की ये है, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। बट जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी, बट वी आर लिमिटेड to this definition only to your chapter. Okay, next देखा, नेक्स्ट जो इसकी पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स को हम डिफरेंट वेज में क्लासिफाई करते हैं।
फर्स्ट होगा जो इसमें होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि उनका क्या सोर्स होगा। तो अब हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं एसिड्स के, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। डिफरेंट वेज में हम इसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे फर्स्ट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मीन्स कहां से हमें एसिड मिला है, इस बेसिस पर हम एसिड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले है आपका नेचुरल एसिड्स, या इनका दूसरा नाम होता है ऑर्गेनिक एसिड। व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स, किसे बोलते हैं बेटा, जो कोई भी चीज, कोई भी एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है, सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, उसे हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके होते हैं दे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड जो लिविंग से मिल रहे हैं तो इसलिए इनको हम कई बार नेचुरल एसिड्स भी बोल देते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब एग्जांपल्स को पढ़ेंगे हम एसिड्स के और उनके सोर्स के बारे में देखेंगे। अगर सोर्स है तो उनका क्या है, वो ओरिजिन है। देखिए फर्स्ट एसिड और उनका सोर्स। सबसे पहले देखिए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है जो ये मिलती है आपको विनेगर से। विनेगर जो चाउमीन के अंदर डाला जाता है, जिसे आप बोलते हो सिरका, उसको टेस्ट बनाने के लिए उसमें मिलती है आपकी एसिटिक एसिड। देखिए विनेगर देखते ही आपको चाउमीन की याद आ गई होगी, तो चाउमीन अभी आपको मिलने वाली नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें एसिटिक एसिड के बाद सिट्रिक एसिड। देखिए सिट्रिक एसिड जो होगी वो सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगी, सच एज लेमन एंड ऑरेंज। जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सभी में क्या मिलती है, आपकी सिट्रिक एसिड मिलती है। और मेरे जो ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज्यादा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। तो जो कोरोना वायरस आज के टाइम पे बहुत बड़ी महामारी चल रही है, इसके लिए क्या चाहिए, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग चाहिए। और स्ट्रांग इम्यूनिटी पावर बनाने के लिए आपको खाने होंगे सिट्रस फ्रूट्स। और लेमन ऑरेंज इजीली मार्केट में या फिर आपके घर पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं सिट्रिक एसिड के बाद एसिटिक एसिड हो गया आपका, सिट्रिक एसिड हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होती है वो मिलती है आपकी कर्ड में, दही में। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उससे बनती है। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे इसमें टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, और ये मिलती है आपकी टैमरिंड में, जो आप किचन में यूज करते हो, दैट इज इमली, आमचूर। नेक्स्ट देखिए अब हम इसमें पढ़ेंगे मीथेनोइक एसिड। बेटा जो मीथेनोइक एसिड है वो मिलती है आंट स्टिंग, जो चींटी होती है उसका जो डंक होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी मीथेनोइक एसिड। देखिए और बहुत सारी एसिड्स हैं, सच एज ऑक्सैलिक एसिड। जो ऑक्सैलिक एसिड है वो मिलती है आपकी टमाटर के अंदर। जो आप केचप्स, समोसे के साथ चटनी जो लेते हो, उसके अंदर जो होती है एसिड, वो होती है ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड मिलती है किसमें, टोमेटो में। ओके,
नेक्स्ट है आपकी, देखिए एसिटिक एसिड हो गई, सिट्रिक एसिड हो गई, लैक्टिक एसिड हो गई, टार्टरिक एसिड हो गई। नेक्स्ट है आपकी ऑक्सैलिक एसिड हो गई। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड होती है दैट इज फाउंड इन गुआवा एंड आंवला। ये आपको अमरूद या फिर आंवला में मिलेगी। ऑल आर द एसिड्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो इनको हम नेचुरल एसिड्स भी बोल देते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं आपकी ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट जो एसिड आपकी, देखिए आप इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे अब हम ये हो गई आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट था आपका नेचुरल, नेचुरल के अंदर हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। सेकंड है इसमें आपकी मिनरल एसिड। जो मिनरल एसिड है दैट आर मेड बाय मिनरल्स, और इनको कई बार हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल देते हैं बिकॉज दे आर मेड इन लैब्स। तो कई बार हम इनको मैन मेड एसिड्स भी बोल देते हैं, या फिर सिंथेटिक एसिड्स भी बोल देते हैं। इसमें इनके एग्जांपल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सभी लैब्स के अंदर बनती हैं, आदमी बनाते हैं, इसलिए इनको सिंथेटिक बोल देते हैं। मिनरल से बनती है तो मिनरल एसिड बोल देते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बन रही है तो हम इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बेटा बोल देते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ये दो टाइप की थी, तो नेचुरल एसिड्स और दूसरी थी आपकी मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड के अंदर हम डिफरेंट एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सच एज एसिटिक एसिड आपको कहाँ से मिल रही थी, विनेगर से। नेक्स्ट थी आपकी एस्कॉर्बिक एसिड जो आपको मिल रही थी गुआवा या फिर आंवला से। नेक्स्ट आपकी थी मिथेनोइक एसिड जो आंट स्टिंग होता है, नेटल स्टिंग होता है, वहां से मिलती है। नेक्स्ट आपकी थी सिट्रस एसिड जो सिट्रस फ्रूट से मिलती है, सच एज लेमन एंड ऑरेंज। और नेक्स्ट आपकी थी लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड से मिलती है। जो सेकंड क्लासिफिकेशन होगा next second classification of acids is on the basis of their strength, on the basis of strength. On the basis of strength there are two types, one are called strong acids, एक को बेटा हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और दूसरी जो एसिड्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड। वीक का मतलब होता है कमजोर एसिड। बट देखिए यहाँ पर हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होती है विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए किसमें, अपने आयंस में, इन एक्वस सॉल्यूशन, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जैसे देखिए कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है आपका H2SO4। H2SO4 है तो देखिए ये जो ब्रेक होगी दैट इज 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस में। तो देखिए कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी H पॉजिटिव और सल्फेट आयंस में। और देखिए जब ये H पॉजिटिव आयन दे रही है
तो जब H पॉजिटिव आयन दे रही है तो ये क्या कहलाएगी आपकी एसिड कहलाएगी। क्योंकि मैं डेफिनेशन में आपको पहले ही बोल चुका हूं कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेटा क्या देते हैं H पॉजिटिव आयंस। अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रही है तो इस वजह से क्या हो जाएगी आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट देखते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है बेटा HCl। तो HCl जब पानी के अंदर जाएगी तो ये टूट जाएगी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव दिया इसने तो ये क्या कहलाएगी एसिड कहलाएगी। तो ये कंप्लीटली ब्रेक हो रही है तो ये क्या कहलाएगी स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वीक एसिड। वीक एसिड दे do not dissociate into its ions in aqueous solution। aqueous solution में completely dissociate नहीं होते हैं। जब completely dissociate नहीं होंगे तो हम इनको बोलते हैं weak acid। जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक एसिड्स थी, जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक एसिड्स थी जो कि हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो सभी ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड होती हैं। क्या होती है बेटा वीक एसिड। जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वीक एसिड थी, उसका क्या था सोर्स विनेगर। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH और जब ये टूटेगी तो ये बनाएगी आपकी CH3COO प्लस H पॉजिटिव और जब ये H पॉजिटिव दे रही है तो ये क्या होगी एसिड होगी। बट ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगी तो क्या कहलाएगी ये वीक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, इनको लर्न करेंगे। देखिए ऐसा कोई पैरामीटर अभी हमारे पास नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि दूर से देखने पे आप ये बता दो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर ये वीक एसिड है। ठीक है, तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा किसको हम स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं किसको हम वीक बोल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बेटा अब हम आगे चलते हैं, थर्ड क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखिए 9th क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। इट इज द अमाउंट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अमाउंट के बारे में बताता है, तो अमाउंट के बारे में बताएगा। तो इसमें भी दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, एक को बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरे को बोलते हैं हम डाइल्यूट एसिड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, देखिए डाइल्यूट एसिड वो होगी जिसमें बेटा क्या होगा एसिड की अमाउंट या फिर क्वांटिटी बहुत कम होगी, जबकि वाटर की जो क्वांटिटी होगी क्या होगी ज्यादा होगी। इस तरीके की एसिड को हम क्या बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। एसिड which has small quantity of acid as compared to water। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं एसिड की अमाउंट क्या हुई कम, जबकि वाटर की अमाउंट क्या हुई ज्यादा। ठीक है, इस तरीके की एसिड को हम क्या बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होगी जिसके अंदर एसिड की अमाउंट जो होगी वो क्या होगी ज्यादा होगी, जबकि जो वाटर की अमाउंट होगी वो बहुत कम होगी। तो देखते हैं द एसिड which has large quantity of acid
एज कंपेयर टू वाटर, वाटर से इसकी अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी। एसिड की अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज्यादा, जबकि जो वाटर होगा उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, हम सिंपली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर जो ये वाटर है यहाँ पर क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए और एसिड की अमाउंट ज्यादा बना दी जाए तो क्या बन जाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगी। और अगर यहाँ पर उल्टा कर दिया जाए कि वाटर की अमाउंट यहाँ पर ज्यादा कर देते हैं और यहाँ पर एसिड की अमाउंट कम कर देते हैं तो वो बन जाएगी आपकी डाइल्यूट एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब तक हम एसिड्स के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसके एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिल चुके हैं भाई, लेमन है आपका, ऑरेंज है, गुआवा है, आंवला है, इन सभी के अंदर क्या मिलता है, आपका एसिड मिलता है। ठीक है, तो ये एसिड के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। ओके, थैंक यू। Hello students, I am your chemistry teacher Lekram Singh. Today in this video we are going to discuss chapter number 2 of 10th class chemistry, that is acid, bases and salts. बेटा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी एसिड, बेस और सॉल्ट की डेफिनेशन क्या क्या होती हैं। साथ में हम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन और इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, इन एसिड, बेस और सॉल्ट जो हमारे घर पे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स में, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। जैसे मैं मान के चलिए एक एग्जांपल आपको देता हूं, टूथपेस्ट, सभी करते हैं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट जो है वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सोप, सोप एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। नेक्स्ट लेमन, ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। देखिए कुछ के जवाब आपके पास हो सकते हैं, कुछ के जवाब आपके पास नहीं होंगे। तो जैसे इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे तो आप क्लासिफिकेशन करना सीख जाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट के अंदर एसिड है, बेस है, साथ ही साथ उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना सीख जाओगे और इंपॉर्टेंट मेडिसिनल यूजेस के बारे में पढ़ना सीख जाओगे। जैसे कई लोगों को जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं या बाहर का कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो बहुत तेज सीने में जलन होती है, जिसे वो बोलते हैं भाई एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी के लिए क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं तुरंत इनो। तो इनो के अंदर क्या होता है बेटा, बेस होता है। तो जो बेस होगा, जो एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और बना देगा सॉल्ट, जिससे जो भी इस चीज से प्रॉब्लम था जिसको, उसको तुरंत ही रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए एसिड्स होते क्या है। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which releases H positive ions in the aqueous solution. एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। देखिए बेटा, आपका एक्वस सॉल्यूशन बना होता है वाटर से, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O के अंदर क्या होगा, ये देगा H पॉजिटिव। केवल H पॉजिटिव मींस जो पॉजिटिव देते हैं, ओनली पॉजिटिव देते हैं, क्या चीज, H पॉजिटिव, उन्हीं को हम एसिड्स बोलते हैं। देखिए पॉजिटिव चीज कुछ भी हो सकती है, सोडियम Na पॉजिटिव, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो पॉजिटिव है, बट उसे हम एसिड नहीं बोलेंगे। केवल जो H पॉजिटिव देगा उसी को हम एसिड बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारी एसिड्स होती हैं, जैसे लेमन है, लेमन के अंदर भी एसिड होती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए प्रॉपर्टीज एसिड्स की, एसिड्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड्स का जो टेस्ट होता है दैट इज सोर इन नेचर, बिकॉज एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एसिडम, और एसिडम का मतलब होता है सोर। ये क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। बेटा आप केमिस्ट्री लैब में गए थे तो वहां पे आपने देखा था कि दो तरीके के पेपर होते हैं लिटमस, एक का कलर होता है ब्लू और दूसरे का कलर होता है आपका रेड कलर। तो जब आप किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे तो उसका कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा रेड लिटमस में। मान के चलिए जैसे नींबू हुआ आपके घर के अंदर ही, उसे आप आधा काट दें और उस पर ब्लू लिटमस पेपर लगा दें तो उसका जो कलर चेंज हो जाएगा रेड लिटमस में। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, एसिड्स जो सॉल्यूशन होंगे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एसिड्स कोरोड मेटल सरफेसेस।
अगर कोई भी एसिड किसी मेटल सरफेस के ऊपर डाल दिया जाए तो वो उसके सरफेस को क्या कर देगा, कोरोड कर देगा, उसमें जंग लग जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको वो चेंज कर देगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स इज दे डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज। अगर कहीं पे किसी लिविंग टिश्यू के कांटेक्ट में कोई एसिड आ जाती है तो वहां पे क्या होगा, बर्न कर देगा उसे। गलती से किसी लैब, केमिस्ट्री लैब में या फिर आपका कहीं भी बाहर कोई एसिड डाल दे हाथ पर या कहीं और पर, तो लिविंग टिश्यू क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल डेफिनेशन केवल आपकी एसिड की ये है, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। बट जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी, बट वी आर लिमिटेड टू दिस डेफिनेशन ओनली टू योर चैप्टर। ओके, नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट जो इसकी पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स को हम डिफरेंट वेज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होगा जो इसमें होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि उनका क्या सोर्स होगा। तो अब हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं एसिड्स के, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। डिफरेंट वेज में हम इसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे फर्स्ट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मीन्स कहां से हमें ये एसिड मिला है, इस बेसिस पर हम एसिड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले है आपका नेचुरल एसिड्स, या इनका दूसरा नाम होता है ऑर्गेनिक एसिड। व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स, किसे बोलते हैं बेटा, जो कोई भी चीज, कोई भी एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है, सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, उसे हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके होते हैं दे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड जो लिविंग से मिल रहे हैं तो इसलिए इनको हम कई बार नेचुरल एसिड्स भी बोल देते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब एग्जांपल्स को पढ़ेंगे हम एसिड्स के बारे, एसिड्स के और उनके सोर्स के बारे में देखेंगे। अगर सोर्स है तो उनका क्या है, वो ओरिजिन है। देखिए फर्स्ट एसिड और उनका सोर्स। सबसे पहले देखिए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है जो ये मिलती है आपको विनेगर से। विनेगर जो चाउमीन के अंदर डाला जाता है, जिसे आप बोलते हो सिरका, उसको टेस्ट बनाने के लिए उसमें मिलती है आपकी एसिटिक एसिड। देखिए विनेगर देखते ही आपको चाउमीन की याद आ गई होगी, तो चाउमीन अभी आपको मिलने वाली नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें एसिटिक एसिड के बाद सिट्रिक एसिड। देखिए सिट्रिक एसिड जो होगी वो सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगी, सच एज लेमन एंड ऑरेंज। जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सभी में क्या मिलती है, आपकी सिट्रिक एसिड मिलती है। और बेटा जो ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज्यादा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। तो जो कोरोना वायरस आज के टाइम पे बहुत बड़ी महामारी चल रही है, इसके लिए क्या चाहिए, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग चाहिए। और स्ट्रांग इम्यूनिटी पावर बनाने के लिए आपको खाने होंगे सिट्रस फ्रूट्स, और लेमन ऑरेंज इजीली मार्केट में या फिर आपके घर पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं सिट्रिक एसिड के बाद एसिटिक एसिड हो गया आपका, सिट्रिक एसिड हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होती है वो मिलती है आपकी कर्ड में, दही में। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उससे बनती है। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे इसमें टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, और ये मिलती है आपकी टैमरिंड में, जो आप किचन में यूज करते हो, दैट इज इमली, आमचूर।
नेक्स्ट देखिए, अब हम इसमें पढ़ेंगे मीथेनोइक एसिड। बेटा जो मीथेनोइक एसिड है वो मिलती है आंट स्टिंग, जो चींटी होती है उसका जो डंक होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी मीथेनोइक एसिड। देखिए और बहुत सारी एसिड्स हैं सच एज ऑक्सैलिक एसिड। जो ऑक्सैलिक एसिड है वो मिलती है आपकी टोमेटो, टमाटर के अंदर। जो आप केचप्स समोसे के साथ चटनी जो लेते हो उसके अंदर जो होती है एसिड वो होती है ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड मिलती है किसमें? टोमेटो में। ओके, नेक्स्ट है आपकी, देखिए एसिटिक एसिड हो गई, सिट्रिक एसिड हो गई, लैक्टिक एसिड हो गई, टार्टरिक एसिड हो गई। नेक्स्ट है आपकी ऑक्सैलिक एसिड हो गई। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड होती है दैट इज फाउंड इन गुआवा एंड आंवला। ये आपको अमरूद या फिर आंवला में मिलेगी। ऑल आर द एसिड्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो इनको हम नेचुरल एसिड्स भी बोल देते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं आपकी ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट जो एसिड आपकी, देखिए आप इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे अब हम ये हो गई आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट था आपका नेचुरल, नेचुरल के अंदर हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। सेकंड है इसमें आपकी मिनरल एसिड। जो मिनरल एसिड है दैट आर मेड बाय मिनरल्स, और इनको कई बार हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल देते हैं बिकॉज दे आर मेड इन लैब्स। तो कई बार हम इनको मैन मेड एसिड्स भी बोल देते हैं, या फिर सिंथेटिक एसिड्स भी बोल देते हैं। इसमें इनके एग्जांपल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सभी लैब्स के अंदर बनती हैं, आदमी बनाते हैं इसलिए इनको सिंथेटिक बोल देते हैं। मिनरल से बनती है तो मिनरल एसिड बोल देते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बन रही है तो हम इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बेटा बोल देते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ये दो टाइप की थी, तो नेचुरल एसिड्स और दूसरी थी आपकी मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड के अंदर हम डिफरेंट एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सच एज एसिटिक एसिड आपको कहाँ से मिल रही थी? विनेगर से। नेक्स्ट थी आपकी एस्कॉर्बिक एसिड जो आपको मिल रही थी गुआवा या फिर आंवला से। नेक्स्ट आपकी थी मीथेनोइक एसिड जो आंट स्टिंग होता है, नेटल स्टिंग होता है, वहां से मिलती है। नेक्स्ट आपकी थी सिट्रस एसिड जो सिट्रस फ्रूट से मिलती है, सच एज लेमन एंड ऑरेंज। और नेक्स्ट आपकी थी लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड से मिलती है। जो सेकंड क्लासिफिकेशन होगा next second classification of acids is on the basis of their strength, on the basis of strength. On the basis of strength there are two types, one are called strong acids, एक को बेटा हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और दूसरी जो एसिड्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड। वीक का मतलब होता है कमजोर एसिड। बट देखिए यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक
क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होती है विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए किसमें? अपनी आयंस में, इन एक्वस सॉल्यूशन, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जैसे देखिए कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है आपका H2SO4। H2SO4 है तो देखिए ये जो ब्रेक होगी दैट इज 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस में। तो देखिए कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी H पॉजिटिव और सल्फेट आयंस में। और देखिए जब ये H पॉजिटिव आयन दे रही है तो जब H पॉजिटिव आयन दे रही है तो ये क्या कहलाएगी? आपकी एसिड कहलाएगी। क्योंकि मैं डेफिनेशन में आपको पहले ही बोल चुका हूं कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेटा क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस। अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रही है तो इस वजह से क्या हो जाएगी? आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट देखते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है बेटा HCl। तो HCl जब पानी के अंदर जाएगी तो ये टूट जाएगी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव दिया इसने तो ये क्या कहलाएगी? एसिड कहलाएगी। और ये कंप्लीटली ब्रेक हो रही है तो ये क्या कहलाएगी? स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वीक एसिड। वीक एसिड दे डू नॉट डिसोसिएट into its ions in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। जब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे तो हम इनको बोलते हैं वीक एसिड। जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक एसिड्स थी, जो कि हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो सभी ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड होती हैं। क्या होती है बेटा? वीक एसिड। जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, एसिटिक एसिड वीक एसिड थी। उसका क्या था सोर्स? विनेगर। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और जब ये टूटेगी तो ये बनाएगी आपकी CH3COO प्लस H पॉजिटिव। और जब H पॉजिटिव ले रही है तो ये क्या होगी? एसिड होगी। बट ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगी तो क्या कहलाएगी? ये वीक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, इनको लर्न करेंगे। देखिए ऐसा कोई पैरामीटर अभी हमारे पास नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि दूर से देखने पे आप ये बता दो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर ये वीक एसिड है। ठीक है, तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा किसको हम स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, किसको हम वीक बोल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बेटा अब हम आगे चलते हैं, थर्ड क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखिए 9th क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। इट इज द अमाउंट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अमाउंट के बारे में बताता है, तो अमाउंट के बारे में बताएगा। तो इसमें भी दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, एक को बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरे को बोलते हैं हम डाइल्यूट एसिड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाइल्यूट एसिड। देखिए डाइल्यूट एसिड वो होगी जिसमें बेटा क्या होगा, एसिड की अमाउंट या फिर क्वांटिटी बहुत कम होगी, जबकि वाटर की जो क्वांटिटी होगी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस तरीके की एसिड को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। एसिड विच
हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड एज कंपेयर टू वाटर। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं एसिड की अमाउंट क्या हुई कम, जबकि वाटर की अमाउंट क्या हुई ज्यादा। ठीक है, इस तरीके की एसिड को हम क्या बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होगी जिसके अंदर एसिड की अमाउंट जो होगी वो क्या होगी ज्यादा होगी, जबकि जो वाटर की अमाउंट होगी वो बहुत कम होगी। तो देखते हैं द एसिड which has large quantity of acid as compared to water। वाटर से इसकी अमाउंट क्या होगी ज्यादा होगी, एसिड की अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगी ज्यादा, जबकि जो वाटर होगा उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी कम। ठीक है, हम सिंपली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर जो ये वाटर है यहाँ पर क्या कर दिया जाए कम कर दिया जाए और एसिड की अमाउंट ज्यादा बना दी जाए तो क्या बन जाएगी कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगी। और अगर यहाँ पर उल्टा कर दिया जाए कि वाटर की अमाउंट यहाँ पर ज्यादा कर देते हैं और यहाँ पर एसिड की अमाउंट कम कर देते हैं तो वो बन जाएगी आपकी डाइल्यूट एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब तक हम एसिड्स के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसके एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिल चुके हैं, भाई लेमन है, आपका ऑरेंज है, गुआवा है, आंवला है, इन सभी के अंदर क्या मिलता है आपका एसिड मिलता है। ठीक है, तो ये एसिड के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। ओके, थैंक यू।